क्या है बेरोजगारी का मुद्दा? आखिर क्यों चुनाव में बिहार वर्सेस यूपी में आखिर हर बार क्यों उठ जाता है जो है बेरोजगारी का मुद्दा? आखिर क्यों उठ जाता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूँ और कुछ बात करता हूँ। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब भी बिहार का या यूपी का चुनाव आ जाता है तो जितने भी नेता अभिनेता मतलब उठते हैं, उसमें चुनाव लड़ते हैं, वो सारे जो है एक ही मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का, कि बेरोजगारी दूर करना है। लेकिन कभी ये बेरोजगारी जो है दूर नहीं होती है। हर पंचवर्षीय में, हर 5 साल बाद ये मुद्दा जो है वापस आ जाता है कि इस बार जो है बेरोजगारी बिहार या यूपी से दूर करना। फिलहाल अभी बिहार में चुनाव चल रहा है। चुनाव में भी देखेंगे तो जिसका भी आप वीडियो देखेंगे, चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, खेसारी हो, पवन हो, रितेश पांडे हो, मतलब कोई भी हो, सबका मुद्दा एक ही रहेगा, बिहार का बेरोजगार को दूर करना, बेरोजगारी को। फिलहाल बेरोजगारी दूर होती नहीं है, बस ये मुद्दे हर पंचवर्षीय में उठ जाते हैं और हर पंचवर्षीय में मुद्दा खुल के सामने आ जाता है कि बेरोजगारी को दूर करना है और हम जैसे युवा को इस बार जिताइए। बिहार में ही होता है, यूपी में भी होता है, ठीक है। फिलहाल जो है बेरोजगारी का मुद्दा कभी खत्म नहीं होता, ना ही खत्म होगा ऐसे। फिलहाल अभी जो है मेरा सवाल जो ये है कि फिलहाल जो है अभी चुनाव में जितने भी हैं, चुनाव में सारे भोजपुरी एक्टर को ही क्यों लिया जा रहा है? जितने भी देखेंगे भोजपुरी एक्टर, खेसारी पवन सिंह, मनोज तिवारी, रितेश पांडे। फिलहाल अभी खेसारी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने जो आरजेडी ज्वाइन कर लिया। फिलहाल वो चर्चे में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी को जो है चुनाव में खड़ा किया जा रहा था। फिलहाल नामांकन के एक दिन पहले खेसारी जी को उठाया गया और खेसारी जी ने अपना नामांकन करा लिया, वो भी आरजेडी से, और आरजेडी से चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर वही सवाल है कि आखिर जो बेरोजगार हैं इन्हें क्यों नहीं उठाया जा रहा? चुनाव में इन्हें भी लड़ना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं लड़ाते हैं, क्यों नहीं चुनाव में उन्हें खड़ा करते हैं? क्या वो पॉपुलर नहीं है इसलिए, या बेरोजगार हैं इसलिए? उन्हें भी तो एक मौका मिलना चाहिए। जो शिक्षित है, बिना शिक्षित ही वाले जो रहते हैं वो चुनाव में ऐसा खड़ा हो जाते हैं, चाहे पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, खेसारी हो या रितेश पांडे हो, कोई भी है तो सब अनपढ़ है। अनपढ़ को ही जो है आप फेमस है, अनपढ़ है कोई बात नहीं, आपको चुनाव में लड़ने के लिए जो है सीट दे दिया जाएगा, वहीं बेरोजगार को किसी को नहीं। मैं चाहता हूं कि जो भी चुनाव में जीते हैं या लड़ रहे हैं या जो भी सीट देते हैं, चाहे बीजेपी की हो, आरजेडी की हो और भी कोई पार्टी हो, तो उन्हें एक बेरोजगार को भी चुनना चाहिए। जो भी बेरोजगार देखे कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसे भी चुनना चाहिए, उसे भी मौका देना चाहिए। फेमस होने पर भी नहीं कि जो फेमस है या जो इसके पास ज़्यादा पैसा है उन्हें को उठाया जाए, ठीक है। फिर मेरा यही कहना है कि बेरोजगार को भी एक मौका दीजिए, बेरोजगार को भी उठाइए, हो सकता है कुछ हो अच्छा काम कर जाए शिक्षा विभाग में या बेरोजगारी के मुद्दे पर, क्योंकि वो उसके ऊपर बीतता है बेरोजगारी का। लेकिन ये जो है अनपढ़ों को सिर्फ भर लेते हैं। अभी फिलहाल खेसारी जी से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने जो है अपनी पत्नी को क्यों नहीं खड़ा किया, आप नामांकन करा लिए। फिलहाल उसका जवाब वो नहीं दिए, वो दूसरा मुद्दा उठा दिए। फिर वहाँ पे पूछा गया कि मान लीजिए आपके जो इनका नेटवर्क है, अभी बताया गया है कि 24 करोड़ का है और जो है अभी फिलहाल ये चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। उनसे पूछा गया कि आप 100 फिल्मों से ज़्यादा कर चुके हैं और आप इतने व्यस्त रहते हैं क्योंकि आप सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, तो फिलहाल आप काम कैसे करेंगे? फिर उन्होंने बताया कि मैं जो एक रहूँगा वो जरिया रहूँगा, मैं काम हो सकता है ना करा पाऊँ, लेकिन मैं एक जरिया रहूँगा कि हाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे चलते जो है कुछ काम हो जाएंगे, बाकी मैं काम नहीं करूँगा, जो है मेरे साथ वो काम करवाएंगे। फिलहाल वो काम करवाएंगे, ये नहीं करेंगे, यानी कि फिर से जो है बेरोजगारी का मुद्दा पंचवर्षीय में उठने वाला है, बेरोजगारी की जो है दूर नहीं होने वाली है। फिर वही क्वेश्चन अब रवि किशन जी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि खेसारी जी, मतलब आप सब जितने भी भोजपुरी एक्टर हैं आप एक दूसरे को भाई मानते हैं, फिर खेसारी जी ने दूसरा पार्टी ज्वाइन क्यों कर लिया? रवि जी ने भी कहा कि कोई बात नहीं है, चाहे जिस पार्टी में जाए वो अपनी अपनी सोच है। फिलहाल मैं विकास की तरफ हूँ, मैं विकास की ओर रहता हूँ हमेशा, चाहे जिस पार्टी से आप हो। अब रितेश पांडे का वीडियो देखेंगे तो रितेश पांडे हर जो है जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ हर एक घर जाकर बस यही मुद्दा उठाते हैं कि नवयुवक को उठाइए और बेरोजगारी का मुद्दा हटाइए। मतलब यही जाकर वो जो है हर गांव के, मतलब जो जिस गांव से लड़ रहे हैं, जहां से लड़ रहे हैं, वहां हर गांव में जाकर हर घर से बस यही कहते हैं कि युवा को जिताइए, युवा ही जो समझ पाता है बेरोजगारी का मुद्दा, बल्कि हर पंचवर्षीय में बेरोजगारी का मुद्दा बना रहता है। फिलहाल मनोज तिवारी से भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी हंसकर कुछ जवाब दिए नहीं, फिर भी कह रहे हैं चलिए हम लोग जो है साथ में रहते हैं, भोजपुरी एक्टर हैं और हम एक दूसरे को भाई मानते हैं, तो कोई बात नहीं, चाहे जिससे पार्टी से लड़े उससे कोई बात नहीं है। फिलहाल के सारे अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आरजेडी ज्वाइन किए हैं। फिर मेरा वही क्वेश्चन है, क्या बेरोजगारी इस बार हटने वाला है और क्यों जो है सारे भोजपुरी एक्टर को ही चुनाव में लड़ा दिया जा रहा है, क्यों? और बाकी किसी इंडस्ट्री से जो है चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, जितने भी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं सबको एक साथ चुनाव में लड़ा दिया जा रहा है, क्यों? आखिर बेरोजगार को उसमें क्यों नहीं मौका दिया जाता है? फिलहाल यही क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बात टेक कर, धन्यवाद, जय हिंद।